जेके न्यूज पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और हर बार जहां पर हम हमेशा जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आज हम इस लाइव में बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की। जी हाँ, आज जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे युवाओं के लिए कहां कहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में आपको अवेयर करेंगे। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ बटमालू से शेख आसिफ ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि थेम्स इंफोटेक के सीईओ फाउंडर हैं। और शेख आसिफ, सबसे पहले आपका जेके न्यूज पॉइंट में खैर मकदम है। और वहीं पर दूसरी ओर सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि क्योंकि आप आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर के जो पढ़े लिखे युवा हैं अभी भी उनको ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी मिल रही है, उनके लिए सबसे पहले बताइए कि जी। आईटी सेक्टर कितना वास्ट सेक्टर है और कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आपकी टीम को, जेके न्यूज़ पॉइंट को, कि उनने मुझे अपने इस चैनल पे लेके आए। तो अगर हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की, देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर नहीं, मैं पूरा इंडिया में बताता हूँ, तो यहाँ पे ना एक रेस लगी हुई कि हम डॉक्टर बनेंगे या तो इंजीनियर बनते हैं। ठीक है। अगर आईटी सेक्टर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि मतलब इंसान ना वहाँ पे खो जाएगा उन सब चीज़ों में। और इसमें खाली एक सेशन नहीं है कि हमने आईटी में कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, बस एक चीज़ है, और ये डेडिकेटेड कोई भी एक ही प्लेटफॉर्म है, बस खत्म यहाँ पे। जी जी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको इतनी मिलेगी, जितना मतलब आप इसमें जाएँगे, जितना भी आप इसको ना वो एक्सप्लोर करना चाहेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है? और ये अपॉर्चुनिटीज़ खाली इंडिया में नहीं है, उनको वर्ल्ड वाइड, मतलब अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा ऑफ़िस है यूके में, तो मैं अपने घर पे मतलब अभी कोविड की वजह से जो घर में ही सारे काम करते थे, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, तो मेरा 2018 से हो रहा है। मैं 2018 से अच्छे खासी कमाई भी कर रहा हूँ, ठीक है? और प्लस मुझे ज़्यादा वो जाने की भी, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँगा, सबसे ज़्यादा तो यहीं पे है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ के चक्कर लगा लूँ, फिर डिग्रीज़ लेके जाऊँ वहाँ पे। तो आईटी में आपको डिग्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जी प्लस पॉइंट है आईटी सेक्टर का। जी, वहीं पर आपने बताया कि आप कश्मीर में बैठे हैं और यहीं पे बैठ के आप लंदन का, यूके का जो है काम कर रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी ओर बहुत अच्छा सैलरी पैकेज के साथ या बहुत अच्छी अर्निंग के साथ काम हो सकता है। तो इसमें पार्टिसिपेशन जो जम्मू कश्मीर से है, इन्वॉल्वमेंट बात करें तो बहुत कम देखने को मिलती है। क्या रीज़न है? हालाँकि आईटी सेक्टर में स्कोप भी है और उसके बाद भी जो यूथ है, कहाँ पे अवेयरनेस की कमी है? एक्चुअली जो अवेयरनेस की कमी है ना, वो हमारी बेसिक नॉलेज से ही आ जाती है। अगर हम अपने घरों की बात करेंगे, तो यहाँ पे फैमिली सबसे ज़्यादा जो भी होती है ना, सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ना, डॉक्टर बने या तो इंजीनियर बने, और ये बचपन से ही हमारे दिमाग में आ चुका है। अगर हम फिर उसके बाद कॉलेज जैसे हम जॉइन करते हैं, यहाँ के कॉलेजेस में भी उतना अच्छा खासा नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाते तो है हर एक जगह पे, लेकिन अब जो आईटी का सेक्टर है, देखो, जहाँ पे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री का मतलब है कि पुराने ज़माने का हमें पढ़ना है, वो हमेशा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन आईटी सेक्टर इतना होता है कि पर डे इसका अपडेट आ जाता है। आपको गूगल 2 साल पहले कुछ और था, आज की डेट पे कुछ और है। इसी तरीके से मतलब जो 2-4 साल पहले प्लेटफ़ॉर्म नहीं थे, वो आज की डेट पे, इंस्टाग्राम तो नया है, फेसबुक नया है, तो मतलब इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ आपको पर डे ही अपडेट होती जाती है, ठीक है? तो इसके लिए बेटर है कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी कोर्सेज़, जैसे अभी यूट्यूब में सबसे ज़्यादा अभी कंटेंट आ चुका है, 2-4 साल पहले नहीं था, अब था, अब है। अभी बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ में मैं खुद भी फ्री कोर्स कराता हूँ, कुछ पेड में कराता हूँ, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा मतलब अगर कोई आना भी चाहिए आईटी फ़ील्ड में, कुछ भी नहीं उनको करना है, ना तो उनको कॉलेज जॉइन करना है, ना तो उनको पैसे देने हैं किसी चीज़ के लिए, बस 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो टाइम, दूसरा उसका माइंड, जो उसका दिमाग है वो यूज़ होना है और उसका टाइम जो लगेगा उसमें कि हमें सीखना है, ये करना है हमें। जी, और वहीं पर आपने बताया कि ज़्यादा जिस तरह से डिग्रीज़ की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए, तो एक्चुअली क्या करने की ज़रूरत है अगर किसी को आईटी सेक्टर को चूज़ करके उसमें अर्निंग करनी है तो? अगर आप आईटी सेक्टर में आते हो ना, तो यहाँ पे एजुकेशन में मतलब वही बेसिक आपका जो है एबीसीडी आना चाहिए, ठीक है? आपको पढ़ना आना चाहिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, जैसे मैंने यूट्यूब की बात की, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं या वेब डिज़ाइनर्स हैं, जिन्हें हिंदी, उर्दू 2 लैंग्वेज है, मतलब जो यहाँ पे हमें समझ में अभी आ जाएगी, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो बाहर के हो, उन्होंने अपना कंटेंट डाला हुआ है वहाँ पे।
हमारा जो उसमें जो मतलब एजुकेशन की जहाँ पे मैं बात करूँगा कि यहाँ पे उनको खाली दिमाग देना है उनको, कि वो कितना समझते हैं उसकी बात को कि अगर आप देखिए अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो इसमें आपको ध्यान देना कि इंस्टाग्राम तो आज की डेट में अनपढ़ भी चला लेते हैं। मतलब जिनने उतनी डिग्रीज़ भी नहीं किए जैसे छोटे बच्चे हैं 4th-5th क्लास के बच्चे मुझे कभी मैसेज कर लेते हैं। तो बस वही मैसेजिंग जहाँ पे हम वेस्ट टाइम करते हैं उसी को अर्निंग पॉइंट भी बना सकते हैं। या जैसे हम स्टेटस डाल देते हैं, आज की डेट पे तो सैड स्टेटस ही डल जाते हैं। जब उनको सैड का मतलब आ जाता है ना तो ऑब्वियसली उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि अर्निंग के वेज़ कहाँ से निकल जाएँगे कि हम फ्यूचर अपना किस चीज़ से सँवारें। बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स इस टाइम लाइव जुड़े हुए हैं। जुल्कर खान है जो लिख रहे हैं, हाउ टू जॉइन ब्रो, प्लीज टेल मी हाउ। तो गाइडेंस की बहुत सारे लोगों को जरूरत है, और वहीं पर अगर आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहेगा या आपकी मदद किसी तरह की सपोर्ट लेना चाहे तो किस तरह से आपको कांटेक्ट करें? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरे कुछ कोर्सेज़ हैं जो मैं फ्री में कराता हूँ जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग आ जाता है या एसईओ वगैरह आ जाता है। अगर वो आना चाहेंगे तो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज में मुझे मैसेज करें या मेरी वेबसाइट विज़िट करें। अ, ठीक है, वो मैं आपको पूरा वो डिटेल्स दूँगा उनके यूज़र नेम्स, तो वो डिस्प्ले हो जाएँगे। मेरे पास आ जाएँगे तो ऑब्वियसली मैं तो अगर मुझे लग रहा है कि कहीं पे मैं फ्री में पढ़ा सकता हूँ उनको या सबसे बड़ी चीज़ मैं ये देख लेता हूँ, पैसा तो मैंने देखा हुआ है, पैसा मेरे पास है, शुक्र है ऊपर वाले का, मैंने अपना आईटी सेक्टर सँवारा हुआ है, मेरे पास है। अगर कोई इंटरेस्टेड है, एक होता है कि आप खाली मुझे बोलेंगे कि हाँ, मुझे पढ़ना है, लेकिन दूसरा हो गया कि नहीं मुझे करना है अब, मुझे आईटी सेक्टर में आना है, तो मैं उनका वेलकम करता हूँ, मेरे पास आ जाए, मेरे घर पे आ जाए, मेरा जहाँ पे ऑफ़िस है या ऑनलाइन मैं कोर्सेज़ कराता हूँ, वो आ सकते हैं मेरे पास। जी, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, और जहाँ पर हमेशा जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, बच्चे हैं पढ़े-लिखे, उनको यही हमेशा रहता है कि नौकरियाँ नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, कहाँ पर करियर बनाएँ, कैसे बनाएँ? और उसी दौरान, उसी अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में किस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ को खोजना है, वो आपने बताया। और इंसान कोशिश करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल। आप सीईओ, फाउंडर हैं थेम्स इन्फोटेक कंपनी के, तो कैसे आपने इसकी शुरुआत की? कितनी जद्दोजहद लगी या कहें मेहनत लगी? मेहनत तो अगर मैं कहूँगा तो मेहनत तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लगी है क्योंकि मैं एक स्कूल ड्रॉप आउट था। मेरी जो एजुकेशन है वो 8th क्लास में ही मेरा जो है ड्रॉप हुआ था स्कूल। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे मतलब कुछ आईटी सेक्टर्स में भी काम किया, उसके बगैर टेलीकॉम में काम किया। तो जहाँ पे मुझे लगा कि मैं यहाँ से 10 टू 4 रहता हूँ या 10 टू 5 रहता हूँ, मैं उन पे वर्क बहुत ज़्यादा करता था। मेरा जो काम होता था वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग का होता था। तो फिर एक बार ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि नहीं कुछ अपना करना चाहिए भले ही मुझे उसमें मेहनत लगे फिर देखते हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब अगर बात करेंगे ना तो उसका मतलब ये है कि आपको 99.9 रिस्क होता है। या तो आप जाएँगे या तो आ जाएँगे उस फ़ील्ड में। तो वही बिल्कुल। लेके मैंने वही काम किया। उसके बाद मैंने जो एक्चुअली जो थेम्स इन्फोटेक में इन्फोटेक था ये एक कंपनी थी दिल्ली का एक बंदा है उनकी थी ये, उनका लेकिन जो ऑफ़िस है लंदन में था। तो वहाँ पे मैं एज़ अ सीनियर ग्राफ़िक्स डिज़ाइनर गया था, फिर उसके बाद मैं डेवलपर कुछ टाइम के बाद ही बना और आफ्टर 6 मंथ्स उन्होंने तो लेफ्ट किया इस काम को, तो उसके बाद मैं इसका सीईओ फाउंडर क्योंकि फिर मैंने कंपनी ली। मैंने मेहनत की मतलब मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर था वो मैंने अपने 2 साल के बाद लिया। जब मैंने स्टार्ट किया कंपनीज़ तो देखिए जो पहला-पहला जो दौर होता है ना इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि कस्टमर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कि आपके टेस्टिमोनियल्स होना ज़रूरी है, आपका पोर्टफोलियो कुछ होना तो मतलब कुछ बेस होना ज़रूरी है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मुझे इस फ़ील्ड में मतलब जो अभी मैं सक्सेस नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़ा-सा जो आ रहा है ना, मैंने 2 साल वेट किया फर्स्ट प्रोजेक्ट लेने के लिए। तो 2 साल के बाद ऊपर वाले का शुक्र है कि मैंने मेहनत की तभी जाके ऊपर वाला भी शायद ही वो खुश हुए होंगे मेरी मेहनत से तो मैं अभी अल्लाह के करम से मैं अभी अच्छा खासा चल रहा हूँ। मेरे पास एम्प्लॉइज़ भी है, वर्कर्स भी है और मैं खुद पढ़ाता भी हूँ आज के डेट पे। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया तभी जाके मुझे पता कि इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आपने कोशिश की, आप आगे बढ़े, करियर आपका लगभग सेट हो चुका है। और वहीं पर हम उम्मीद करते हैं जितने भी जम्मू कश्मीर के युवा हैं, आपको जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश करें, आप उनको पूरी तरह से गाइडेंस करें। हालाँकि कैप्शन में हम जो शेख आसिफ हैं, उनका नंबर भी ड्रॉप कर देंगे। तो हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर अपॉर्च्युनिटीज़ की, तो ऑनलाइन का अब ज़माना हो चुका है। कोविड के बाद स्पेशली अगर हम बात करें बिज़नेस
क्लासेस या फिर पढ़ाई वो पूरी तरह से ऑनलाइन डिपेंड हो चुकी है। तो ऑनलाइन उसके चलते अब जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, तो उसके चलते क्या कहीं कुछ परेशानी आती है, क्योंकि हर कोई तो वाईफाई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल, इसमें तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं मतलब जो हमारा जो 2G सर्विस चल रहा है अभी 1 डेढ़ साल होने को आया हुआ है, तो मैंने भी मतलब जब इंटरनेट बंद हुआ था, मैंने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की क्योंकि मैं तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुका था अपने क्लाइंट से, बाहर के कॉन्टैक्ट्स मेरे बंद हुए थे। इवन हमारा तो 1 किलोमीटर दूर भी कॉन्टैक्ट नहीं होता था। तो 2G की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ तो प्रॉब्लम्स तो हर एक को है। लेकिन जब तक हम प्रॉब्लम्स का मतलब वो सामना नहीं करेंगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा। अभी हम ये सोचेंगे कि हम 2G पे आईटी सेक्टर में कैसे जाएँगे, तो बस इतना देखिए अभी पता नहीं गवर्नमेंट भी कब अपना जो है 4G स्टार्ट करेगा। अगर उस उम्मीद में रहे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा भी। तो मेरा जो है ना मतलब जो यहाँ के यूथ्स है, मैं उनको बस एक ही इस पे बोलूँगा कि अगर आप 4G का वेट कर रहे हो ना और ये सोच रहे हो कि मेरे पास अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी कभी ना कभी, तो गलत है। आप 2G पे काम कर लो, आप स्टेटस तो डालते हो 2G पे, आप 2G पे तो कॉलिंग भी करते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जैसे ज़ूम ने भी कुछ ऑप्टिमाइज़ अभी किया हुआ है, तो ज़ूम क्लासेस भी अच्छी खासी 2G पे चल रहे हैं अभी। या कोई अगर आईटी सेक्टर में अभी जैसे मैंने बोला कि अगर पहले से आए होते तो हमारा तो अपना प्लेटफ़ॉर्म कुछ क्रिएट हो सकता था, ठीक है? अभी हम वो आग के टाइम पे ना फायर सर्विस को बुलाएँगे या वो कुआँ खोदने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल है। थोड़ा हार्ड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, हार्ड है, अभी का हार्ड टाइम है, ये कभी ना कभी देखो 4G च भले ही 1 साल के बाद भी स्टार्ट होगा, तब तक हम प्रिपेयर तो कर सकते हैं खुद को। एक वार्म अप जैसे जिम जाते हैं ना, वार्म अप तो कर सकते हैं हम 1 साल तक या जब तक 4G सर्विस जो है स्टार्ट हो जाएगी कश्मीर में। जी, बिल्कुल। शेख आसिफ, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। तो शेख आसिफ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और हम बात कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ की, क्योंकि मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है अगर ट्राई कर किया जाए। और आईटी सेक्टर में जम्मू कश्मीर में हालाँकि पार्टिसिपेशन कम है, इन्वॉल्वमेंट कम है, पर होने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो जनरेट हो। तो एक छोटी-सी कोशिश जेके न्यूज़ पॉइंट की कि आपको बताया जाए कि अगर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि इतना पढ़ लिखने के बावजूद स्कोप नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से सेक्टर में स्कोप है वो बताने की हमारी कोशिश रहती है। और आज हम बात बता रहे थे कि आईटी सेक्टर में कितना स्कोप है जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है और उसके चलते अगर आपको अगर आप आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं या उसमें जॉब करना चाहते हैं या पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप शेख आसिफ जो कि थेम्स इन्फोटेक्स के फाउंडर हैं बटमालू से, उनसे आप गाइडेंस ले लेते हैं। इस लाइव के बाद मैं नंबर भी ड्रॉप कर दूंगी कैप्शन में आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे जेके न्यूज़ पर।